प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को आज सुबह के समय पर इस मॉर्निंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु ने एक और दिन एक और वक्त हमारे जीवन में दिया है ताकि हम मिलकर उसकी आराधना कर सकते हैं। गीत लिखने वाले बताते हैं, यीशु मेरे स्वामी, मैं आपका बिना जी नहीं सकते परमेश्वर। हृदय से, पूरे दिल से, पूरे मन से मैं तेरी इबादत करता हूँ। क्यों ना आज सुबह के समय पर हम मिलकर हमारे महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर, तेरे चरणों पर आते हैं, हमारे परिवार को समर्पण करते हैं, व्यक्तिगत जीवन से। प्रभु तू हमसे बात करे परमेश्वर तेरी मदद से। ओ यस, आज सुबह खुदा तेरी आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करता हूं।
साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मनों से, हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से परमेश्वर तू हमसे बात कर लेना। हम टूट गए थे प्रभु जी, हम निराश हो गए थे। आज सुबह की नया शुरुआत हम चाहते हैं। आज सुबह परमेश्वर आपकी वाणी को सुनकर आज हमारे एक एक दिन के फल को परमेश्वर हम आपके हाथों में लेकर चलने के लिए चाहते हैं। खुदा तू हमसे बात करे, तेरे वचन में नया ताजगी, नया बल, नया सामर्थ्य देते हैं प्रभु जी। तूने प्रार्थना सुन मेरी बात यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों हम मिलकर खुदा के वचन को सुनेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह आपके साथ इस प्रकार से मुलाकात करना मेरे लिए सौभाग्य है और मेरा विश्वास है कि कुछ समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर इस वचन से हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, मेरी आशा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे आज की सुबह बात करने पाए। जिस दौर में अभी हम चल रहे हैं, ये दौर बहुत अनसर्टेनिटी का है। आज मॉर्निंग हम हैं, शाम को क्या होगा हमको मालूम ही नहीं। कुछ 2-3 दिन या एक हफ्ते को अगर हम लेकर चले, सो अलग अलग जगहों में लैंडस्लाइडिंग और बहुत सारे लोगों का मृत्यु, कुछ बस एक्सीडेंट्स, कुछ बहुत सारी ऐसी खबरों को हम सुन रहे हैं जहां पर हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। अब क्या, कैसे, जब हम सोच रहे हैं तो मैं कुछ बातों के साथ आज परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को लेकर आज मैं आपको सुबह प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अपने जीवन को वो प्रतिरोध जब जी रहे थे, जितना 3.5 साल की सेवकाई और 33.5 साल इस दुनिया में, वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर रहे थे जिसके लिए वो इस दुनिया में आए थे। जब हम इस प्रकार के दौर में जी रहे हैं जहां पर हमको मालूम नहीं कि नेक्स्ट क्या, पहले जिस प्रकार से था वैसा नहीं है अभी का जीवन, अब नेक्स्ट क्या, जब हम सोचते समय मैं आपको आज की सुबह प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीना शुरू करें। क्योंकि मेरे को हमेशा एक चीज प्रोत्साहित करती है, हमेशा एक चीज मुझे एक चीज करने में प्रोत्साहित करती रहती है, वो ये है कि यीशु मसीह जिस समय अपने उस कैलवरी क्रूस में अपने अंतिम क्षणों में जब हैं, तो परमेश्वर अपने प्राण को इस प्रकार से त्याग रहे हैं कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो पूरा हुआ। हमें भी एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा गया है, हम भी एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में हैं। क्या ही धन्य है वो जो अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जब लोग जो अपने जीवन को जीते समय बिना उद्देश्य के जी रहे हैं। मैं जवानों के साथ जिस समय बात करते समय मैं उन्हें पूछता हूं तो कुछ अक्सर जवानों का कोई उद्देश्य ही नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। बिना उद्देश्य के जिंदगी को वो नाश करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी एक उद्देश्य बिना जीवन को जी रहे होंगे, लेकिन एक मसीही होने के कारण हमको होना चाहिए कि हम एक उद्देश्य से एक जिंदगी को जिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 इस प्रकार से बोलता है कि तूने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तुम फल लेकर आओ और वो फल जो बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम आत्मिक फलों को दे, हमारे जीवन को एक उद्देश्य के साथ दे। वो उद्देश्य को जब हम जीते समय बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में आ रही हैं। आज शनिवार है, कल शुक्रवार था। अब आप बोलेंगे कि इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं कि कल शुक्रवार था, आज शनिवार है, कल एतवार होगा। लेकिन मैं आज आपको इस प्रकार से कहकर प्रोत्साहित करना चाहता हूं। शुक्रवार का दिन अगर यीशु के जिंदगी को लेकर चले तो शुक्रवार का दिन एक बहुत ही एक दुखद दिन के रूप में हम ले सकते हैं, जबकि हम उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्तिगत रूप में लेके चलेंगे तो शुक्रवार के दिन मेरे यीशु को क्रूस को उठाना पड़ा, मेरे यीशु के मुंह में थूका गया, मेरे यीशु के सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उसको 39 कोड़े मारे गए, उनके कपड़ों के ऊपर चिट्ठी डाली गई, उनको तमाशा बना दिया गया। लोग उनको देखकर हंस रहे थे, लोग उनका मजाक बना रहे थे। ये शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार के दिन यीशु को कब्र में रखकर उनको लगा कि अब यीशु का समय खत्म हो गया है, यीशु का दौर खत्म हो गया है। जब आज शनिवार है ना, तो आज का दिन चेलों के लिए बहुत डरा हुआ दिन था। अब जिस दौर पे हम जी रहे हैं, ये भी बहुत डरा हुआ जिंदगी है।
अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कब होगा, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जब सैटरडे के दिन जब चेलों के दरवाजे बंद पड़े थे, अपने आप को वो छुपा रहे थे, वो अपने आप को सामने प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बात भूलना नहीं कभी भी कि अगर कल शुक्रवार था, एक एतवार आने को है। A Sunday is coming। क्यों मैंने ऐसे बोला आपको मालूम? अगर एक शुक्रवार के समय में एक धिक्कारा गया हुआ समय है, तो एक एतवार है जब यीशु मसीह कब्र को तोड़कर या खोलकर बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हम और परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ पे विश्वास करने वाले हम, हो सकता है कि मेरे को सुनने वाली बहन, भाई या कोई बच्चा, आप मेरे को सुन रहे होंगे और आपके जीवन में हो सकता है आज शुक्रवार की सी अवस्था है या शनिवार की सी अवस्था है। आज आप यीशु पर विश्वास करने के कारण तजे गए होंगे। आज आपके दिन में बहुत सारा परेशानी होगा, पारिवारिक समस्याएं होंगी, पारिवारिक क्लेश से होकर गुजर रहे होंगे। हो सकता है कि फेलियर्स आपके जीवन को घेर लिया है, हो सकता है कि आज कर्जे ने आपको घेर लिया है, हो सकता है कि एक शुक्रवार की सी अवस्था है जहां पर लोग आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आप पर हंस रहे हैं, लोग आप पर ताने मार रहे हैं। लेकिन भूलना मत कि एक एतवार आने को है। अगर हम परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ पे विश्वास करते हैं, प्रतिरोज प्रार्थना करते जाएं, विश्वास करें कि परमेश्वर हमको वहां से बाहर लेकर आएगा। परमेश्वर उस जहां पर लोगों को ऐसा लगा कि अब यीशु का अस्तित्व खत्म हो गया है, हो सकता है कि इस प्रकार से लोगों को लगता होगा या लोगों को लग रहा होगा या लोग सोच रहे होंगे कि हमारा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। लेकिन आप परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ पे विश्वास करने वालों में से हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की पुनर्जीवित करने वाली सामर्थ आज आपके जीवन में कार्य करने पाए। मुझे अगर आज आप सुन रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपको दोबारा से जिलाने पाए, आपकी अवस्था में परमेश्वर एक बदलाव लाने पाए। हो सकता है कि आज आप परेशान हो, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके परेशानी के ऊपर एक विजय लेकर आने पाए। प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है जो हर प्रकार की अवस्थाओं से हमें बदल देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। विश्वास करें, जब मैं प्रार्थना करते समय विश्वास करें कि आज की सुबह आपकी सुबह है। शनिवार जरूर है, लोगों को लग रहा है कि आज डरा हुआ सा अवस्था है। मेरे भाई, एक एतवार आएगा, हमारा जीवन भी बदलेगा, हमारी अवस्थाएं भी बदलेंगी, हम भी परमेश्वर में पुनर्जीवित होंगे, हमारी अवस्थाएं भी गवाही देने योग्य हो जाएंगी। यीशु के नाम में आज आपको भी गवाही मिलने पाए। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? जब मैं प्रार्थना करते समय विश्वास करें कि परमेश्वर आपके घर में है, परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, जब आप इस दुनिया में थे, आपको भी प्रभु दुख उठाना पड़ा। प्रभु, शुक्रवार का दिन आपके जीवन में भी था। प्रभु, जब आपको तमाशा बनाया गया, जब आपके मुंह में थूका गया, जब आप पर लोग हंस रहे थे, जब आपको अपना क्रूस उठाकर गोलगता की ओर जाना था, जब परमेश्वर लोगों को लगा कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया है, प्रभु आप 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, और हम आपके पुनरुत्थान की सामर्थ पे विश्वास करते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मुझे सुनने वाले भाई बहनों को, सुनने वाले हर एक श्रोता, अगर कोई भी आज एक दुखी जीवन से होकर गुजर रहा है, एक त्यागे हुए जीवन से होकर गुजर रहा है, एक धिक्कारे हुए जीवन से होकर गुजर रहा है, एक कड़की के जीवन से गुजर रहा है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, आने वाले दिनों में उससे पुनर्जीवित करने वाली सामर्थ उनके जीवन में बहुतायत से काम करने पाए कि आने वाले दिनों में वो परमेश्वर एक जय का जीवन जीकर, गवाही का जीवन जीकर आपको परमेश्वर महिमा देने पाए। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का पूरा दिन आपके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं, जिसके योग्य केवल आप हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें, विजय में चले, प्रभु पे विश्वास करते जाएं, विजय हमारा है। आमीन।